और नींद आ रही है तो देर हो गई है, सोने जा रहा मैं। गुड नाइट, कल मिलते हैं। I think I've also had too much. You call it a day. गुड नाइट। Good night, Lakshmi. उच्च क्रिकेट, विषम अनुपात, जल्दी भुगतान और अंदर बाहर 3 पत्ती और रॉलेट के साथ निष्पक्ष लाइव ऑनलाइन कैसीनो। rajbets.com से 25,000 रुपए तक का बोनस पाए अभी। Good night. आप भी नहीं मिलेगा। नहीं। मिला था एक बार जम्मू में। 18 जनवरी को सीएम ने रिजाइन कर दिया। 20 जनवरी नए गवर्नर सब आए। 2 दिन तक कश्मीर में कोई गवर्नमेंट नहीं थी। मुझे गवर्नर साहब का नया एडवाइजर बना दिया गया। कोई माने या ना माने, मेरी प्रायोरिटी थी कि मैं पंडितों को कश्मीर में वापस ले आऊं। सेंटर से कोई भी एक बार भी जम्मू कैंप्स नहीं गया। मेरी बड़ी मिन्नतों के बाद होम मिनिस्टर आने को तैयार हुआ। हटिए हटिए, चलिए, जहां संभालो वहां चलिए। साधु सर, यहाँ के हाल बहुत बुरे हैं। बिच्छू से, स्नेक बाइट से लोग मर रहे हैं। डायबिटीज, सनस्ट्रोक, हाइपरटेंशन से मैक्सिमम लोगों को पीटीएसडी है। मिसकैरेजेस, अर्ली मेनोपॉज, अबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, सब मिला के सर 5 से 6,000 लोग मर चुके हैं। एक ट्रेन में सर 25 से 26 लोग रह रहे हैं। इलाज के लिए पैसा नहीं, कैसे चलेगा और कब तक चलेगा सर? ऐसा लगता है कि इन सबको मरने के लिए छोड़ दिया है। इट्स नेचुरल। इतनी भयानक गर्मी में मरना तो था ही। अपनी 100 पुश्तों में पहली बार कश्मीर की सर्दी से बाहर आए हैं। आए नहीं सर, भगाए गए हैं। अब आप लोग एक एक करके अपनी अर्जी गृह मंत्री जी को दे सकते हैं। जनाब सरकार जरा सरेंडर करने खतर तम AK-47 कलाशनिकोव खटर पोसल मलियत लोकन मारान पे तम जिला दिवान सरेंडर कर क्या सरकार दिवान 600 रुपये। यह कह इंसाफ? सोन परिवार पे इंसाफ बिखरामत लोग सान हालन कुन वो सोरफन मज गुनसन मज कन मज नन तापिन टटन मज टेंटन मज दो गुजारा न बत मिला वक्त पे न चाय मिला न एजुकेशन। महाराष्ट्र में बाला साहेब जी ने हमारे बच्चों के लिए सारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में स्पेशल कोटा सैंक्शन किया है, तो केंद्र सरकार पूरे भारत में ऐसा क्यों नहीं कर सकती है? अरे बस बस, इसके अलावा कोई और अर्जी? मुझे बोरोलिन लगाने की आदत है। इस कैंप में बोरोलिन नहीं मिलता। अरे इन्हें बोरोलिन दिलवाइए तुरंत। जी सर। एक बात और, मैंने आपके ऑफिस में 100 से भी ज्यादा चिट्ठियां भिजवाई आर्टिकल 370 हटाने के लिए, लेकिन आपके ऑफिस से एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं आया। देखिए, ये एक अलग मसला है। मैं अभी यहाँ आपकी मदद करने आया। एक ही मदद चाहिए, आर्टिकल 370 हटाओ, कश्मीरी पंडितों को पुनर्स्थापित करो। आर्टिकल 370 हटाओ। आर्टिकल 370 हटाओ। आर्टिकल 370 हटाइए, हटाइए, आर्टिकल 370 हटाइए। पुष्कर, हाँ पुष्कर, मैं ब्रह्मा। आर्टिकल 370 हटाओ, कश्मीरी हिंदुओं को पुनर्स्थापित करो। आर्टिकल 370 हटाओ,
कश्मीरी हिंदुओं को पुनः स्थापित करो। आर्टिकल 370 हटाओ। आर्टिकल कश्मीरी 370 हटाओ। आर्टिकल 370 हटाओ। कश्मीरी पंडितों को पुनः स्थापित करो। आर्टिकल 370 हटाओ। कश्मीरी पंडितों को पुनः स्थापित करो। मैंने सारे इंतजाम कर दिए। नालीबाग पंचायत में कोई सरकारी नौकरी मिल जाएगी। वहाँ काफी कश्मीरी हिंदूस फैमिली रहती है, एकदम सेफ है। मैंने पंचायत प्रधान से बात कर ली है, तुम लोग उन्हीं के घर में रहोगे। आप तो जानते हैं बोब जी कितने जिद्दी हैं। जाएंगे कश्मीर तो सिर्फ अपने घर। एवरेस्ट चढ़ना हो तो एक एक कदम चढ़ना पड़ता है। मैं कोशिश करूंगी समझाने की। कोशिश नहीं, करना ही पड़ेगा। 2 बच्चे हैं, इनके फ्यूचर तो खराब नहीं कर सकते, है ना? आखिर कश्मीर तो आना ही है ना। क्यों शिवा? क्या मतलब है प्राइम मिनिस्टर बिजी है? नहीं, मुझको समझ में नहीं आता है। आप मुझे प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्ट नंबर दो। ठीक, कल करूंगा दोबारा फोन। नो टेंशन नफरस प्राइम मिनिस्टर। अगर फोन तो फोन आया तो पता कर दिल तो मसद कर ले। यो मस्ती गया पारन पे बोब जी। हम सबकी देवी सरस्वती शारदा, तुम्हारी माँ का नाम भी शारदा है। बस उसी की उपासना करो। जब कोई नहीं होगा, हाँ बेटा, जब कोई नहीं होगा, जब सब तरफ अंधेरा होगा, तब वही तुम्हें राह दिखाएगी। ठीक है? कृष्णा, तुम भी पैर छू दादाजी के। ओ म्योन गोपुर। मैं भी खेलूंगा। ए शिवा, देखे मुन्ने अपनी बहुत खराब है। वाले बस मकर बलाय कुछ पालक दिखाए मकर। हाँ तो स्कूल की छुट्टी थी, सोचा जरा कुछ मुआयना कराएं। माशाल्लाह सब आदाब। शिव, मौलवी साहब आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। फरमाइए ना। बच्चों को साइंस पढ़ना बहुत जरूरी है, तो हमारे स्कूल में साइंस क्यों नहीं पढ़ाते? जी आप स्कूल की छोड़िए ना, आप तो अपनी बात कीजिए हमसे। आजकल माहौल बहुत खराब है, आप हमसे निकाह कर लीजिए, आपकी और आपके बच्चों की भी हिफाजत हो जाएगी। नमस्कार, मैं विष्णुराम। आज हमारे बीच मेहमान हैं फारूक मलिक बिट्टा। ये बहुत गंदा आदमी है। आपको लेके बहुत सारी धारणाएं हैं कि आखिर ये फारूक मलिक बिट्टा है कौन? फ्रीडम फाइटर। आप पर एक इल्जाम है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली है। जी। कितने लोगों को मारा होगा आपने? याद नहीं, 20-25। अच्छा, सबसे पहला मर्डर आपने किसका किया था? सतीश। कौन सतीश? सतीश कुमार टिक्कू। कौन था? पंडित लड़का था। मतलब वो पंडित था इसलिए मारा? आरएसएस का था। अच्छा, मतलब आरएसएस का होना गुनाह है? जी। अच्छा, आपने जिन्हें मारा उनमें से काफी आपके पड़ोसी, आपके मित्र और आपके टीचर भी थे, और एयरफोर्स किलिंग में तो 2 इनोसेंट औरतें भी मरी। देखिए, ये जंग की बातें हैं, आजादी की जंग में सब कुछ जायज। ये दिल्ली तक भी पहुंच गया, अब बहुत जल्दी प्राइम मिनिस्टर के पास भी पहुंच जाएगा। अगर वो आपसे कहते कि अपने सगे भाई को मार दो तो मार देते।
और आपसे आपकी माँ को मारने के लिए कहते तो मार देते। बच्चों, ये कश्मीर है और हम सब कश्मीर है। और कश्मीर के पड़ोसी मुल्क हैं अफगानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान और इंडिया। आज हमारे स्कूल में सरपंच साहब आ रहे हैं। अगर वो तुमसे पूछेंगे कि तुम्हें गांव में क्या चाहिए तो तुम क्या बोलोगे? क्या कहोगे? बोल। क्या कहोगे? क्या कहोगे? क्या कहोगे? वनान कि शब्द काकन बत खियोमुत। मुझे स्कूल नहीं जाना। क्यों नहीं जाना स्कूल? मुझे डर लगता है। किससे डर लगता है मेरे बच्चे को? हाँ, जो स्कूल की दीवार पर लिखा था आज। क्या लिखा था स्कूल की दीवार पर? रलिफ गलिफ चलो। तेरे हिसाब से रलिफ गलिफ सलिफ का क्या मतलब है? या मुसलमान बन जा, या मर जा, या भाग जा। तू गलत है। रलिफ गलिफ सलिफ का मतलब है कि ऐ डर, या तो तू मेरी शक्ति बन जा, या फिर तू मर जा, और या फिर तू भाग जा। क्या मतलब है? ऐ डर, या तू शक्ति बन जा, या मर जा, या भाग जा। अब मेरे साथ बोल, रलिफ गलिफ सलिफ थू। बोल, रलिफ गलिफ सलिफ थू। रलिफ गलिफ सलिफ थू। रलिफ गलिफ सलिफ थू। रलिफ सलिफ गलिफ थू। रलिफ गलिफ सलिफ 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 थू। कश्मीरियत वो नहीं है जो वो करते हैं, कश्मीरियत वो है जो हमारे बच्चे कर रहे हैं। नफरत से आजादी। आजादी अब सिर्फ एक नारा नहीं है, इट्स अ मंत्र। वो जिस आजादी की बात करते हैं उसका मतलब है भारत से आजादी। आजादी इज ए सॉन्ग ऑफ टेररिज्म। जैसे ओम सुनकर दिमाग में कुछ होता है, वैसे ही आजादी सुनकर अंदर का रेवोल्यूशनरी जगता है। आजादी आजादी चिल्ला रहे थे जब बच्चों को गोलियों से ढूंढ रहे थे। जिंदगी में कुछ भी करना, लेकिन आजादी वालों के साथ कभी खड़े मत होना। आप क्या चाहते हैं? आजादी इज अ सिंबल, इट्स एन एंथम ऑफ फ्री कश्मीर, एक्जैक्टली लाइक जन गण मन ऑफ इंडिया। हो रहा है। कुछ चीजें होती हैं लेकिन दिखती नहीं है। देखना, जब ये आर्टिकल 370 जाएगा ना, तो मुझको प्राइम मिनिस्टर की चिट्ठी आएगी। वो लिखेगा, श्री पुष्करनाथ पंडित जी, ग्रैंडफादर ऑफ श्री कृष्णा पंडित जी, वी हैव नोटेड ऑल योर 6000 लेटर। और हम घोषित करते हैं कि अब आप माइग्रेंट नहीं, यू कैन गो बैक टू कश्मीर।